चपाटी। मैं राहुल भाटी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने 12th क्लास के सिलेबस में जो चल रहा है कहां पे, डिटरमिनेंट्स में। डिटरमिनेंट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मींस रियल लाइफ से रिलेटेड, मींस आपका डिटरमिनेंट कहां कहां और यूज हो सकता है, वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है और क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं आते क्वेश्चन, बट आपके कंपटीशन लेवल में काफी पूछ लिया जाता है और यूजफुल भी है। क्या एप्लीकेशन है इसकी? 3 एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में। मींस कैसे कैसे क्या क्या चीज पढ़नी है हमने, इसकी 3 एप्लीकेशन आपके पास। एक तो डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में। पहली एप्लीकेशन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, प्रूविंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, प्रूविंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। एंड थर्ड वन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन निकालना। आपने 11th क्लास से पढ़ा था, 10th क्लास से पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, या कोई 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, उसी एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना सीखा था। वही तो जब ये निकल सकता है तो ये भी प्रूव हो सकता है। और उसके बाद किसी लाइन की इक्वेशन निकालना जो आपने 11th क्लास में सीखा था, जहां पर आप फॉर्मूला जाते थे y2 - y1 या x - y कुछ करके, क्या बकवास का फॉर्मूला था वो, उसको यूज करके बिना भी डिटरमिनेंट की हेल्प से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या है वो चीज समझिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मान लिया ट्राइंगल आपके पास ऐसे 3 वर्टिसेस होंगे, उसकी ए पॉइंट है, x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2 और सी पॉइंट है x3 y3। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके। इट इज सेड दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट। आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ x1। एक ट्रिक होती है उसकी 23, 31, 12। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरी 10th क्लास की वीडियो देखिए, उसमें पता लग जाएगा। तो वो जो पढ़ा था फॉर्मूला होता था वो लगाएंगे तो नहीं, आप सिंपल डिटरमिनेंट लगा सकते हैं। कैसे कैसे लिखना है आपको, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सारी वैल्यूज आप रखेंगे इसमें, यू विल गॉट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, बट डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बिल्कुल से बात सही है, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। तो अगर बाई चांस इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसको मॉडुलस काट लें, मींस उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव ही कंसिडर करिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड वन। अब सेकेंड वन निकालना है कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव कैसे करते थे 10th क्लास में, कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या आता था, 0। तो यहां पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकल रहा है, इसे किसका बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 बराबर आ रही है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या वैसे, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो 2 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर ले। तो 3 पॉइंट तो मिनिमम होंगे ही होंगे, तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन है, डिटरमिनेंट
मैंने मान लिया 3 पॉइंट्स आपके पास ऐसे लाइन पे ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कैसे कंडीशन आप प्रूव करें? कोऑर्डिनेट पॉइंट साइन है, डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर। और डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? ऐसे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बराबर आ गई तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। एक तो ये प्रूविंग के लिए आ सकता है, और साथ ही साथ आपने 10th क्लास में एक तरह के क्वेश्चन और पढ़े थे कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू निकालिए, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी एंड यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मूव करते हैं थर्ड पे। अगर ये पॉइंट कोलिनियर भी हो गए, जो सारे कनेक्टेड है आपस में, कनेक्टेड कर रहा हूं तीनों को, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एक लाइन बना ली। अगर ये लाइन बना ली तो आपके पास इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। कैसे? कोई सी भी एक पॉइंट को जनरल पॉइंट कंसीडर कर ले। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? एक जनरलाइज फॉर्म जो सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। एक जनरलाइज फॉर्म जो सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करे। अब जनरल पॉइंट क्या? जनरल मीन्स क्या? कोई भी एक अननोन, और आज तक जो अननोन है, जो चोर है, जो कभी पकड़ा नहीं गया, वो कौन? एक्स और वाई। अगर सिंगल वेरिएबल तो एक्स और दो वेरिएबल तो एक्स और वाई, इस तरीके से। तो आपके पास मान लीजिए जनरल पॉइंट लाइन है जिसका एक पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको x2 y2, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन। देन इट्स इक्वेशन वुड बी इक्वल्स टू x y1। क्योंकि जनरल पॉइंट इंट्रोड्यूस करा दिए कोलिनियर वाली कंडीशन में, क्योंकि लाइन तो जब बनेंगे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और सेकंड लाइन में वही x1 y1 1 x2 y2 1 equals to 0. When you will solve this part, you will got the equation of that line which satisfy the given points. Now we have discussed the basic of this video. इस वीडियो में जो भी आज क्वेश्चंस करेंगे उन सभी का बेसिक ये है, आप एक बार लिखिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे इन पे। देखिए पहला क्वेश्चन लिया है मैंने फर्स्ट ही एप्लीकेशन पे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये वर्टिस दे रखे हैं आपको और इसका एरिया निकाल के लेके आए। सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। अगर ये वर्टिसेस है तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वुड बी इक्वल्स टू हाफ डिटरमिनेंट। ठीक है, आप डिटरमिनेंट से बोल सकते हैं इसको। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। Now you have to just put out the value and you will got the answer. हाफ x1 कितना है? 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। Now you have to solve this. Either you can just expand, आप चाहे तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर ले, चाहे तो जीरो बना के सॉल्व कर ले, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, एक्सपेंड नहीं कर देता हूं मैं इसको। हाफ यहां पे क्या था? 5 को रोको, अंदर की वैल्यू 4 -6 +6 हो जाएगा। आपको सब पता है कि क्यों हो रहा है प्लस ये वगैरह। इसका हम लेंगे -4, ये गायब ये गायब, -2 और -2 +1, ये गायब ये गायब, 12 6 2 12, 2 4 जा 8 -8। Now you can just solve it. अगर ये नेगेटिव आया तो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। हाफ 5 6 + 4 10 -4 × -4
प्लस 1 इंटू 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 इज 4, इस तरीके से 1/2 50 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई प्लस 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 50 70, 1/2 इंटू 70 काटा 35, सो आंसर इज 35। एक महत्वपूर्ण बात, 35 में 35 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट जरूर लिखिएगा, 35 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपने देखा कि we can find the area of the triangle with the help of determinant. So this is the first application. Now we move on to a second application, the proving of collinear points. And on proving of collinear points, we will do two types of question. First one, proving, and second one, finding some value of constant if the points are collinear. देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या बताया था, अगर डिटरमिनेंट हम पॉइंट्स पुट आउट करें, इफ इट वुड बिकम इक्वल टू 0, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वैल्यू जो पॉइंट्स है गिवन वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मीन्स हमें प्रूव करना है गिवन नहीं, अगर गिवन होता तो पहले से हम 0 के बराबर रख के चलते। इसीलिए मैं आपको दोनों ही तरह पे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। कोलिनियर जब होते हैं तो कोई पॉइंट निकलवाता है या सिंपल कोलिनियर प्रूव कराता है। प्रूव कराना तो हम 0 बराबर लेके आएंगे, और अगर दे देगा तो 0 बराबर रख देंगे, पहले से चिपका देंगे उसे। तो पॉइंट हम देखें, तो ये x1 y1 में काम करेगा, ये x2 y2 काम करेगा, ये x3 y3 में काम करेगा। तो हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट x1 डायरेक्ट लिख दू, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर हम इसको सॉल्व करें और ये 0 के बराबर आ जाए तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अरेंज करता हूं कि हमने किसी डिटरमिनेंट को 0 बराबर लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे। तो आप बोलेंगे सर कैसे लेके आएंगे, अरे यार पिछली ही वीडियो में समझाया था कि अगर आपको किसी भी डिटरमिनेंट को 0 बराबर प्रूव करना है तो 3 कंडीशन है, या तो पूरी पूरी रो या पूरा पूरा कॉलम 0 बना दो, या किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दो, या किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम को आप प्रोपोर्शनल बना दो, एंड दैट वैल्यू द डिटरमिनेंट विल बिकम इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा ना, इसलिए हम प्रॉपर्टी का जब डिटरमिनेंट है तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, उनका यूज हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा, x1 a b प्लस c 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1। तो बताइएगा जरा, तो देखिए जरा, अब बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले जब प्रूविंग वाले प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कराए थे उसमें भी कराया था, कैसे प्रोपोर्शन बना सकते हैं। अब आप कहेंगे आधे बच्चे सर इसको ना इसमें ऐड कर दो, और ऐड करते रहो तो कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी सारे ऐसे बन जाएंगे, उसे खींच के बाहर ले जाएंगे, जैसे खींच के बाहर ले जाएंगे 1 1 1 बनेगा, एंड कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, एंड यू विल द डिटरमिनेंट विल बिकम 0। देखिए जरा क्या ऑपरेशन लगाया हमने, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ऐड कर दिया। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाने वाला है आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी होगा रैंडम में, बट उसे हम सीधा करके लिख देते हैं 2 थप्पड़ मार के, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही यहां पे a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा पास b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी 1 1 1, इस तरीके से। तो अब क्या कर सकते हैं, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कुएं में से पानी निकाल लेंगे, टेकिंग
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 में तो कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉमन लेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट 1 1 1, b प्लस c प्लस a प्लस b, 1 1 1. Since column 1 and column 3 are identical, so determinant would become 0. If we take 3 points and its determinant would become 0, then the points are collinear. Since C1 and C3 are identical, so it becomes 0. So points are collinear. So points are collinear इस तरीके से. इसके बाद हम कोलिनियर पे एक क्वेश्चन और देखेंगे कि इफ द पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर देन यू हैव टू फाइंड सम कांस्टेंट. देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड. क्या बोला है? इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, अगर ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं देन यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल के लेके आनी है. अब लैम्डा की वैल्यू कैसे? पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर तो वैल्यू डिटरमिनेंट किसके बराबर? 0 के बराबर. तो ए से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी एंड वी जस्ट गॉट द आंसर. देखिए जरा, since points are collinear, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर गिवन ही है, सो उसकी वजह से डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 वुड बी इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करेंगे, 0 बराबर रखेंगे, विल गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. देखिए जरा, x1 2 -3 1, x2 लैम्डा -1 1, 0 4 1 इक्वल टू 0. चाहे तो एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं किसके? कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं. कॉलम 1 में 0 है ना, चलिए जी 2 4 होगा -1 -4, चलिए जी माइनस ये गायब था, ये गायब था, -1 -4 माइनस लैम्डा, ये गायब, ये गायब, -3 -4 -4, ये गायब, ये गायब, -3 -4. इसे तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है, इक्वल टू 0. सॉल्व लैम्डा में इक्वेशन बन गई, यू विल गॉट द आंसर. 2 -5 माइनस लैम्डा -7 इक्वल टू 0. और सिंप्लीफाई करें इसको करता -10 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0. We have to find the value of lambda. Then lambda is on one side and another things on one side. Means 7 lambda would be equals to 10. And lambda would be equals to 10 by 7. So in this way, you have find the value of lambda when the points are collinear. Now we will see the last application of determinants, that would be a finding a equation of line. देखिए क्या है क्वेश्चन. नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन उठाया हमने. यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन. यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को जॉइन करने वाली एक लाइन निकालनी है. सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था. कोलिनियर पॉइंट्स में एक्स में किसी भी पॉइंट को आप जनरल पॉइंट से रिप्लेस करेंगे एंड यू विल गॉट द आंसर. देखिए जरा क्या था. द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1,
would be equals to 0. Now we will just put out the value and solve it, and we will find the equation. X, y, 1 eldest, x1 y1 कितने 1 2 1 2 1 and x2 y2 3 6 3 6 1 would be equals to 0. Now we have to find the x and y, means we have to solve this. As you solve this, you will got the equation. देखें हम इसे x को रो का मीन्स कॉलम 1 के अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम इसको, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं. x को रो का ये गायब 2 minus 6 यहां पे आ जाए माइनस y ये गायब 1 और 3 1 minus 3 इस तरीके से 1 minus 3 एट लास्ट प्लस 1 6 minus 6 equals to 0. तो 0 हो गया, ये खत्म. 2 minus 6 minus 4x 1 minus 3 minus 2 minus y plus 2y equals to 0. as 2 is coming common, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम. -2 कॉमन लिया हमने इसमें से, 2x minus y equals to 0. ये उधर पहुंच गया. The value is 2x minus y equals to 0. Hence, this is the equation of line joining these 2 points, which we have find with the help of determinants. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है. इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड होगी, जिसका यूज करके हम एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से जो 6 नंबर में आने की प्रायोरिटी बनती है, उसका करना सीखेंगे. और नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक.